राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आज हम सुनेंगे एक रोचक कथा, एक दिन का पुण्य, कि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका एक दिन का जो पुण्य होता है वो क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक आश्रम में एक साधु महाराज रहा करते थे। काफ़ी सालों से वह इसी आश्रम में रहा करते थे। अब वह काफ़ी वृद्ध हो चले थे और उनकी मृत्यु अब निकट महसूस हो रही थी, लेकिन संतुष्ट था कि 30 साल से उन्होंने प्रभु का जो सिमरन किया है उसके खाते में कितना सारा पुण्य जमा हुआ है, उसे मोक्ष मिलेगा या नहीं, इस बात की चिंता उन्हें सता रही थी। एक दिन उनके ख्यालों में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु महाराज से कहा, आप अपने एक दिन का पुण्य मुझे दे दे और मेरा एक दिन का पाप मुझसे ले लें। इतना कहकर वह स्त्री वहाँ से चली गई। साधु बहुत बेचैन हुए। इतने में वह स्त्री दोबारा उनके ख्यालों में आई। अब जब तक नज़दीक है तो स्त्री ख्यालों में आने लगी। फिर उसने ख्याल झटक दिया। अब प्रभु सुमिरन में बैठ गए। स्त्री फिर से ख्यालों में आई और फिर से उनसे कहा कि एक दिन का पुण्य मुझे दे दे और मेरा एक दिन का पाप मुझसे आप ले ले। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। साधु से पहचान नहीं हो पाया। साधु अब चिंतित हो गए। एक दिन का पुण्य लेकर यह स्त्री क्या करेगी? हो ना हो यह स्त्री कष्ट में है, लेकिन गुरुजी ने कहा हुआ है कि अपने पुण्य ही आपकी असल पूंजी है, यह किसी को भी और कभी भी मत देना। अब इतनी मुश्किल से पुण्य की कमाई हो गई है, यह भी दे बैठोगे तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? हो ना हो यह मुझे मोक्ष के मुंह से हटाने की साजिश कर रही है। साधु ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने साधु को फिर डांटा, मेरी शिक्षा का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। पुण्य किसी को नहीं देना चाहिए, यही आपकी असली कमाई है। साधु ने गुरु जी की बात को सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गए। स्त्री फिर से ख्यालों में आई और बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है। तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। किसी ज़रूरतमंद की मदद तक का चरित्र नहीं रहा तुम्हारे। तो साधु बहुत परेशान हो गया। वह फिर से गुरु जी के पास गया और स्त्री की सारी बातें बताई। गुरु ने फिर से साधु को उसी प्रकार से डांट दिया। गुरु पर संदेह कराकर, वह मुझे पाप में ढकेल रही है, जरूर कोई बुरी आत्मा होगी जो मेरे पीछे पड़ गई है। साधु अब कहाँ जाए, क्या करे? फिर वह वापस लौट आया और फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर से ख्यालों में आई और उसने फिर से यही कहा, इतने साल तक आध्यात्मिकता में रहकर तुम गुलाम भी बन गए हो, गुरु के आगे जाते हो। इतने साल से अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्र मत नहीं बन पाया, गुरु के सीमित ज्ञान में उलझ कर रह गए हो। मैं अब फिर कह रही हूँ, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप मुझसे ले लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलाना है, यही प्रभु की इच्छा है। साधु को अपनी अल्प अज्ञता पर बहुत ग्लानि हुई। संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत देना और धर्म कहता है कि जरूर मंदों की सहायता करो। यहाँ तो मैं फंस गया हूँ, गुरु भी राह नहीं दे रहे हैं। लेकिन कोई स्त्री है जो जिसे मोक्ष दिलवाना चाहती है। साधु को एक युक्ति सूझी, जब कोई राह न दिखे तो प्रभु से तार जोड़ो, प्रभु से राह जानो, प्रभु से ही पूछ लो उसकी रजा क्या है। उसने प्रभु से उपाय पूछा। आकाशवाणी हुई। वाणी ने पूछा, पहले तो तुम यह बताओ कि तुम कौन से पुण्य पर इतना इतरा रहे हो? साधु बोला, मैंने 30 साल प्रभु सुमिरन किया है। 30 साल में भिक्षा पर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे प्यास। त्याग को ही जीवन माना है, पत्नी बच्चे सबका त्याग कर दिया है। वाणी ने कहा, तुमने 30 बरस कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ खाया है। राम राम अल्लाह जपने से पुण्य कैसे इकट्ठा होते हैं मुझे तो नहीं पता। तुम डॉलर
रुपया जपते रहो तो क्या तुम्हारा बैंक खाता भर जाएगा? तुम्हारे खाते में शून्य पुण्य है। साधु बहुत हैरान हुआ, बहुत सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा कि फिर वह स्त्री पुण्य क्यों मांग रही है? प्रभु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि वह स्त्री कौन है? साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, वह तुम्हारी पत्नी है, जिसे पाप का संसार कह छोड़ आए थे। कुछ पता है कि वह क्या करती है? साधु की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तब वह कई दिनों तक तुम्हारे इंतजार में रोई थी। फिर एक दिन उसने निश्चय किया कि उसके बच्चे और भूख से तुम्हारे गम पोंछ डालने के लिए विवश कर दिया। उसने आंसू पोंछ दिए और नौकरी के लिए जगह जगह घूमती भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि उसे कोई भी नौकरी दे देता। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज़ खुद को बीमारी से बचाती उन लोगों की सेवा किया करती थी जो लोग उनका त्याग कर जाते थे। वह खुद को आज भी पापनी कहती है, इसीलिए उसका मर्द उसे छोड़कर चला गया है। प्रभु के आगे कहा, अब वह बेचैन है तुम्हें लेकर। उसे बहुत दिनों से आभास होने लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष की प्राप्ति हो, जिसके लिए वह घर से उसे छोड़कर गया है। उसने बारंबार प्रभु को अर्जी लगाई है कि प्रभु, मुझ पापनी की जिंदगी कम जाए तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे पति को मोक्ष जरूर देना। मैंने कहा, उसे अपना एक दिन का पुण्य दे दो। कहती है, मेरे खाते में पुण्य कहाँ है? होते तो एक पल ना लगाती, सारे पुण्य उन्हें दे देती। वह सुमिरन नहीं करती। वह भी समझती है कि सुमिरन से पुण्य मिलते हैं। मैंने उसे नहीं बताया कि तुम्हारे पास अथाह पुण्य जमा है, पुण्य सुमिरन से नहीं आता। मैंने उसे कहा कि एक साधु है, उससे एक दिन के पुण्य मांग लो, अपने एक दिन के पाप उसे दे दो। उसने यही सवाल तुमसे किया है, जो पाप लेकर पुण्य दे। मैंने उसे आश्वस्त किया कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं। वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही है और तुम न जाने कौन से हिसाब किताब में लगे हुए हो। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, लेकिन पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग हो गया है, वह खुद मृत्यु शैया पर है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष चाहती है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 बरस के हिसाब किताब में पड़े हो। साधु के तन बदन से पसीने छूटने लगे, सांस तेज होने लगी। उसने ऊंची आवाज़ से चीख लगाई। यशोदा साधु हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा, सुबह होने को थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने जा खड़ा हुआ। गुरुजी ने पूछा, आज इतनी जल्दी भिक्षा पर जा रहे हो? साधु बोला, नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। गुरुजी बोले, अब घर जाकर क्या करोगे? साधु बोला, धर्म सीखूंगा। तो यह थी कथा एक दिन का पुण्य। तो इस कथा से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।